है और इस वीडियो के अंतर्गत हम आईसीटी एंड करिकुलम इनरिचमेंट को समझेंगे और इसमें हम चाइल्ड सेंटर्स करिकुलम क्या है ये जानेंगे। लर्निंग एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी समझेंगे। वेब बेस्ड रिसोर्सेज भी जानेंगे। डाइवर्सिटी ऑफ स्टडी मटेरियल, कंटिन्यूस अपडेटिंग ऑफ करिकुलम समझेंगे। करिकुलम इनरिचमेंट समझेंगे। इजी एक्सेस क्या होता है ये भी जानेंगे। तो समय न गंवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईसीटी यानी करिकुलम इनरिचमेंट क्या है? The ICT curriculum broadly attempts to equip students with an ability to negotiate a range of devices, tools, application, information, and resources. The course is offered in chunks of 3 periods in a week, which includes one teacher-led session and 2 hands-on session. कहने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत डिवाइस को रखा जाता है, टूल्स को रखा जाता है, एप्लीकेशंस को रखा जाता है और इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज ज़्यादा मायने रखते हैं। और क्योंकि ये करिकुलम है तो करिकुलम में टीचर्स और स्टूडेंट दोनों की बड़ी भूमिका होती है उसको कवर अप करने के लिए। लर्नर सेंटर करिकुलम फ्रेमवर्क कहने का मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड ही होगा और उसमें बच्चा क्या कर सकता है। लर्नर पॉपुलेशंस, लर्नर सेंटर सपोर्ट सर्विस कहने का मतलब ये सभी के लिए है, इंडिविजुअल है। अब हम इसको समझते हैं क्योंकि ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सभी लर्निंग कुछ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है आप इस विद्यालय में जाकर ये कुछ सीखें, आप प्रैक्टिकल माध्यम से कुछ भी सीख सकते हैं। चाइल्ड सेंट्रल करिकुलम यानी जो बच्चों पर आधारित हो, बच्चों पर केंद्रित हो, यानी बालक पर आधारित पाठ्यक्रम। चाइल्ड सेंट्रल करिकुलम revolves around the interest, needs, ability, age, grade and life of the child. कहने का मतलब है ये पूरी तरीके से बच्चे पर निर्भर होता है, उसकी ज़रूरत पर, उसकी दिलचस्पी पर, उसकी योग्यता, उसकी आयु और उसकी ज़िंदगी जैसे भी जीना चाहे वैसा पाठ्यक्रम। In this curriculum, child is regarded as a center of the teaching learning process. This curriculum is based on the individual differences. It considers children as individuals who learn differently from adults. ये सबका अपना अपना अलग अलग चॉइस होता है। लर्निंग एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है कि आप लर्निंग के बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप कहीं से भी सीख सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कुछ भी सीख सकते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से आप देख रहे हो, आप इकोनॉमिक्स सीख सकते हो, आप जियोग्राफी सीख सकते हो, आप केमिस्ट्री सीख सकते हो, आप फिजिक्स सीख सकते हो, आप बायोलॉजी सीख सकते हो, आप देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट यू कैन लर्न। सो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है इसे मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बताता हूँ। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्काइप एंड गूगल हैंगआउट्स are increasing able to facilitate relevant and authentic learning opportunities for students. Use communication technology to provide learning that is not constrained by timetable, physical location and in schools teachers expertise. देखो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, आप जब भी सीखना चाहें वीडियो के माध्यम से, स्काइप या गूगल सर्च करके कुछ भी सीखना चाहें, कभी भी सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। इसमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो आपको समझाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अपने आप में ही एक्सपर्ट है। उसमें सारे एक्सपर्ट उभर के आ जाते हैं, जिन शब्दों का आप चयन करते हो वो आपके सामने आ जाता है। वेब रिसोर्सेज एंड लिंक्स का क्या माध्यम है, एजुकेशन में क्या यूज़ है और क्या
इसके लॉसेस हैं, ये भी आपको खुद से एनालिसिस करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम सामान्य जानकारी दे रहे हैं ताकि इस पेपर को आसानी से क्रैक किया जा सके। वेब रिसोर्सेज आर एन invaluable ways to create the information and subject environment, education and self-education for a student meet their personal and professional interest and needs। कह रहे हैं कि वेब रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें जैसे आप इंफॉर्मेशंस को बढ़ा सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट इन्वायरमेंट के कहने के मतलब है आप विषय जैसा अपना वातावरण बना सकते हो। उसमें एजुकेशन एंड सेल्फ एजुकेशन, इसमें आप शिक्षा दे भी सकते हो और शिक्षा ले भी सकते हो। स्टूडेंट्स शिक्षा ले सकता है और टीचर शिक्षा दे सकता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीट देयर पर्सनल, आप पर्सनल रूप से मिल भी सकते हो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। प्रोफेशनल इंटरेस्ट्स एंड नीड्स, जैसे आपकी ज़रूरत हो आप कर सकते हो। हाउएवर द mere access to web resources does not guarantee fast and high quality language education। कह रहे हैं कि वेब रिसोर्सेज इस बात की कोई गारंटी नहीं करता है कि वो उसकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो अच्छी क्वालिटी की हो। ये कुछ भी हो सकती है। क्लासरूम मटेरियल्स एंड टूल्स दैट प्रमोट डाइवर्सिटी, क्योंकि हम सभी इस बात को जानते हैं कि एक विद्यालय में, एक क्लास में, एक विद्यालय में विभिन्न प्रकार की या डिफरेंस टाइप की क्लासेस होती हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट में भी डिफरेंट टाइप की क्लासेस और डिफरेंट टाइप की क्लासेस में डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक हाथ में पांचों उंगलियां जैसे नहीं होती हैं, वैसे बच्चे अलग अलग माध्यम से अलग अलग तरीके से सीखते हैं। कोई खिलौने के माध्यम से सीखता है, कोई पढ़ के सीखता है, कोई वीडियो के थ्रू, कोई ऑडियो के थ्रू, कोई पर्सनल डिस्कशन के माध्यम से सीखता है, कोई खेल कर सीखता है। तो ये डाइवर्सिटी है लर्निंग की, इसको समझते हैं। लर्निंग डाइवर्सिटी क्या है? लर्निंग डाइवर्सिटी refers to the infinite variety, life experience and attributes a child brings to their formal learning at a school. All students with diverse learning needs have a right to access a full and engaging education on the same basis as their peers. कहने का मतलब है बच्चे बड़ों जैसा तो नहीं होते हैं। कहने का मतलब सारे बच्चे अपने आप में डिफरेंस होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं जैसे बुजुर्ग बड़े लोग करते हैं, एक्सपर्टाइज लोग करते हैं। तो वो अपने आप में लर्निंग की उनमें अपनी अपनी डाइवर्सिटी होती है। जो जितना योग्य होता है वो उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है, इसलिए उनकी लर्निंग का लेवल भी अलग अलग होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस अपडेटिंग ऑफ करिकुलम इन एजुकेशन। आज जो एजुकेशन की आज हमें क्या ज़रूरत है? पहले हम ट्रेडिशनल माध्यम से एजुकेशन ग्रहण करते थे, आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। तो अपडेट एजुकेशन में करना पड़ेगा। पुराने के ज़माने में एजुकेशन किस एजुकेशन की ज़रूरत थी, आज वर्तमान समय में किस एजुकेशन की ज़रूरत है? जब हम नया उसमें सिलेबस जोड़ देते हैं, इसी को हम कंटिन्यूस अपडेटिंग ऑफ करिकुलम कहते हैं। क्योंकि एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए कंटिन्यूस अपडेटिंग ऑफ करिकुलम इन एजुकेशन या शिक्षा में निरंतर अधिगम। इसमें नॉलेज आती है। नॉलेज में क्या है? व्हाट वी नो एंड अंडरस्टैंड, हम क्या समझते हैं और क्या जानते हैं, यही नॉलेज है। इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेडिशनल्स, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, और मॉडर्न में हम एंटरप्रेन्योरशिप, ग्लोबल लिटरेसी को भी देख रहे हैं। और पहले हम मैथमेटिक्स के को ही बहुत बड़ी नॉलेज समझते थे। स्किल्स में हाउ वी यूज़ व्हाट वी नो, हम क्या जानते हैं और इसका हम यूज़ कैसे करें,
ये स्किल कहलाती है। और स्किल्स के अंतर्गत हमारी क्रिएटिविटी आ सकती है, क्रिटिकल थिंकिंग आ सकती है, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन आता है, ये स्किल के माध्यम है। तो 21st सेंचुरी लर्निंग में इन 3 चीज़ों को रखा गया है। करेक्टर, व्हाट इज करेक्टर, हमारे प्राचीन टाइम में और अभी तक हमारे यहाँ जिस करेक्टर को, चरित्र को जिस तरीके से बताया जाता है वो ये है कि आप सभी समझते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज जो 21st सेंचुरी में करेक्टर क्या है, हाउ वी बिहेव एंड इंगेज इन दी वर्ल्ड, हम लोगों के साथ किस तरीके से मिलते हैं, दुनिया में किस तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं, यही हमारा करेक्टर है। उसमें हमारी माइंडफुलनेस, क्यूरियोसिटी, करेज, रेसिलेंस, एथिक्स और लीडरशिप, ये सारी चीज़ें करेक्टर के अंतर्गत आती हैं। तो ये है हमारा कंटिन्यूस अपडेटिंग ऑफ करिकुलम इन एजुकेशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं कि अपडेटिंग ऑफ करिकुलम क्या है। इन द करिकुलम इज ड्यूली अपडेटिंग अ मेजर पार्ट ऑफ द टाइम एंड एफर्ट द टीचर्स वुड अदरवाइज नीड टू पुट इन टू टीच द स्टूडेंट विल बी द टेकन केयर ऑफ बाई द करिकुलम डिज़ाइनर। कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो होती हैं, इसके अलावा बच्चे में किन चीज़ों का और डेवलप होना चाहिए, किन चीज़ों को जोड़ना चाहिए, ये एक टीचर पर निर्भर करता है। वह इसका डिज़ाइनर होता है, इस पाठ्यक्रम को बनाने वाला होता है। करिकुलम इनरिचमेंट क्या है, इसको समझते हैं। करिकुलम इनरिचमेंट, द इनरिचमेंट ऑफ करिकुलम मीन्स giving it a greater value by putting life into the overall education process। कहते हैं कि enrichment of curriculum का मतलब होता है कुछ भी हम उसको एक उसकी वैल्यू को बढ़ा दें, उसमें कुछ भी ऐसा कर दें, पुटिंग लाइफ इनटू द ओवरऑल एजुकेशन प्रोसेस, कुछ भी उसमें एक नया जोड़ दें, कुछ भी एक उसकी क्वालिटी को निखारने वाला चीज़ कर दें, उसी को हम इनरिचमेंट करिकुलम कहेंगे या इनरिचमेंट अधिगम कहेंगे, पाठ्यक्रम कहेंगे। इनरिचमेंट डिस्क्राइब एक्टिविटीज़ विच कॉलेज प्रोवाइड्स इन ऑर्डर टू एक्सटेंड स्टूडेंट्स एजुकेशन बियॉन्ड देयर मेन कोर्स ऑफ स्टडी। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपने अपने पाठ्यक्रम निर्धारित करती है कि उनको इतना पढ़ाया जाए। इसके अलावा भी जिसे हम एक्स्ट्रा करिकुलम कहते हैं वो एक टीचर करवा सकता है। इजी एक्सेस का मतलब है कि आसानी से आप कुछ भी एक्सेस करो, कुछ भी जान सको, उसे हम इजी एक्सेस कहते हैं आसान भाषा में। लेकिन और अच्छे से समझते हैं, इजी एक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सारे बच्चों के लिए एक्सेस करना ये आसान है, सब कर सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन इज द एबिलिटी ऑफ ऑल पीपल्स टू हैव equal opportunity in education regardless of their social class, race, gender, sexuality, ethics, background और physical and mental disability। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की कुछ भी एक्सेस करना, कुछ भी जानना स्टूडेंटों के लिए आसान है, बच्चों के लिए बहुत आसान है, विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान है। वह चाहे किसी भी सामाजिक तबके से हों, किसी भी जाति प्रजाति के हों, किसी भी लिंग या उनका कुछ भी नैतिक परिप्रेक्ष्य रहा हो, या वो फिजिकल रूप या मेंटल रूप से, या मैं कहूँ मानसिक और शारीरिक रूप से कितने ही कमज़ोर या असहाय होने के बावजूद भी वह इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करें, और आपको लगता है कि ये ज़रूरतमंदों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आज से जल्द मिलेंगे।